श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी भक्तजनों के सम्मुख श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड से उस रोचक और दिव्य कथा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें ब्रजमंडल, मथुरा मंडल और वृंदावन के महात्म्य का गुणगान है। कथा उस क्षण की है जब कंस द्वारा भेजे गए अनेकों राक्षसों ने भगवान कृष्ण को क्षति पहुंचाने का घोर दुस्साहस किया था। तब नंद बाबा किसी ऐसे सुरक्षित स्थान में बसने की जिज्ञासा करते हुए बूढ़े गोप बाबा श्री सनंद से प्रश्न करते हैं कि कहाँ जाए और कहाँ बसा जाए जहाँ कंस के राक्षसों का कोई भय न हो। तत्पश्चात श्री सनंद गोप वृंदावन, मथुरा मंडल और ब्रजमंडल के दिव्य लीला के रहस्य का गुणगान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेकर नंद बाबा को वहीं जाकर बसने की सलाह देते हैं। यह कथा अति ही रोचक, दिव्य और ज्ञानप्रद है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानुओं, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा, हे गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं। बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सभा में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। श्री सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ना हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन और गोपकुल दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावत का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चले। जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आ जाए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है? यह वन कितने कोसों में फैला हुआ है? उसका लक्षण क्या है? वह कौन सा सुख सुलभ है? ये सब बताइए। सनंद बोले, बहिष्त ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और शोनपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या ब्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। ये तो मथुरा मंडल में बहुत से वन है, किंतु उन सबसे श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हर लेने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है और न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विद्यमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है, वहाँ बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाते हैं, जो 24 कोश के विस्तार में स्थित तथा विशाल कननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौवों के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस ब्रज की पूजा की है? मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, बड़ी उत्कंठा है। सनंद जी बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ,
जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वो वेद द्रोही दैत्य राज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। उन वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्रीहरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्रीहरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्रीहरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूप धारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य के पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सींग सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या जानवी गंगा तथा सूर्यसुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद तब देवताओं के साथ श्रीहरि भी चले गए। तब वहां कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुंचे और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले, हे महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय है तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ ना आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सरन जी कहते हैं, यो कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहां से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, देव मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, परंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूं। श्री भगवान हरि बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे गृह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? हे तीर्थराज, तुम अपने घर को जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। शीशानंद कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए। उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रज मंडल का पूजन अर्चना और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण हुए। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह ब्रज मंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री नंद जी ने पूछा, हे गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, यह मुझे बताइए। श्री शनंद जी कहते हैं, इसी वरा कल्प में पहले श्रीहरि ने वरा रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वरा रूप
धारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टांत के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी देवी ने कहा, हे प्रभो, सारा विश्व जल से भरा दिखाई देता है, अतः आप बताइए किस स्थान पर मेरी स्थापना करेंगे आप। भगवान वरा बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी देवी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ऊपर ही हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धरणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूं। श्री सनंद जी कहते हैं, यूँ कहती हुई पृथ्वी के अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, हे देव, किस स्थल पर वे पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते प्रभु, इसका रहस्य बताएं। भगवान वरा बोले, हे नितंबिनी, ये सामने दिव्य मथुरा मंडल दिखाई देता है, जो गोलों की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। श्री सनंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वो अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह व्रज मंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। व्रज का यह महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम मथुरा ब्रजमंडल के तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो इसे। इस प्रकार से यह परम दिव्य उत्तम लीला कथा यही संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।